बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक के तहत अधिसूचित किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित नियमावली राज्य श्रेणी के तहत नियुक्ति कर्मियों की भांति अवकाश का लाभ प्राप्त करने हेतु विशिष्ट शिक्षकों को भी दे। महोदय, मैं एक लाइन में मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री से, भारत के संविधान का व्याख्यान किए, आपने जो नई नियमावली बनाया है उस नियमावली में एक भी अवकाश का कोई जगह नहीं छोड़ा है। क्या माननीय मंत्री इस सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी जो छुट्टियां हैं उसको स्पष्ट पत्राचार के द्वारा एग्जीक्यूटिव लेटर निकाल के ये बिहार के शिक्षकों को और बिहार के लोगों को बताएंगे? ये अति आवश्यक है महोदय। पूछिए। माननीय सदस्य हाजिर है। मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों में जो अंकित बातें हैं, जो अंकित तथ्य हैं, उसी के आलोक में पूर्व में भी बातें हुई। शिक्षकों को, पूरे स्थानीय निकाय के शिक्षकों को ट्रांसफर की टॉफी खिला करके प्रोन्नति से वंचित कर रही है। ये टॉफी जैसे बच्चे को उसला बहला करके खिलाया जाता है, ट्रांसफर की टॉफी बार बार खिलाई जाती है मीडिया के द्वारा, और उसके आलोक में उनके जो पूर्व से थे प्रोन्नति हैं, जो अर्जितावकाश हैं या अन्य जो भी लाभ हैं, वो नहीं दिया जाता है। पहले भी सदन में इसी नियमावली में सेवा निरंतरता की बात हुई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मेरे पास, ये एबव इट इज क्लियर दैट द ट्रांसफर इज बाय एब्जॉर्प्शन, then such employee becomes part and parcel of the department, absorbing him and partakes the same color and character। वही पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, वही उसी विद्यालय में ज्वाइन किए। बोलने दीजिए। पढ़े लिखे लोग अगर बात करें सुनील बाबू को थोड़ा सा, कैरेक्टर ऑफ द एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज, इन अदर वर्ड्स absorb clearly indicates to suck up, to imbibe, to draw as a constituent part and consume। माना ये कहा जा रहा है, अगर आपने नियमावली बनाई है, सबसे पहले तो मंत्री महोदय ये बतावें, राज्य की कोई भी नियुक्ति है जो 58 साल में दी जाती हो, 59 साल में दी जाती हो, 57 साल में दी जाती हो? ऐसे स्थानीय निकाय के शिक्षक अपनी उम्र सीमा को पार कर चुके हैं और विभाग नियुक्ति देती है, नियुक्ति पत्र देती है। ये तो मजाक हो रहा है। विभाग द्वारा शिक्षकों को, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं माननीय मंत्री महोदय को दे दूंगा। मंत्री महोदय ने उस बार भी कहा था सदन में, तो इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं ऐसे। अब उन शिक्षकों पर ये लागू नहीं हो रहा है, तो ये जो अर्जितावकाश है, जो पूर्व की प्रोन्नति है, पूर्व की प्रोन्नति महोदय, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक बनने से पहले जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, उनको सारा लाभ दिया जाए, सिर्फ फुसलाया बहलाया नहीं। ये विभाग दे, उनको आर्थिक क्षति भी हो रही है और सब कुछ की क्षति हो रही है। चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश सुविधा, और याद भी दिलाना चाहूंगा मंत्री महोदय कि पिछले सत्र में विद्यालय अध्यापक शिक्षकों को 4% एचआरए का लाभ ही मिलता है, चाहे वह पटना में पदस्थापित हो या सुदूर देहात। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना है जगहों को चिन्हित करके किस जगह पर कितना % एचआरए मिलेगा। आपने कहा था प्रक्रिया दिन है, और हम समझते हैं कि आज 5 महीना से बोर्ड की प्रक्रिया चल रही है विभाग की, आज तक 4% भी उस विद्यालय अध्यापक शिक्षकों को 4% एचआरए मिलता है, और इंक्रीमेंट का लाभ भी नहीं मिलता। जबकि इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि हमारे वेतन का एक अंश है, पार्ट है, अंग है। जो आप क्या कि जो शिक्षक संवर्ग के लोग, जो विभिन्न सवाल का समाधान भी सरकार ने किया है, लेकिन सेवा निरंतरता से लेकर विभिन्न मसले पर यह कहा गया कि विधिक सलाह लिया जाएगा, पूर्व में कहा गया था। तो हम माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से ये जजमेंट गीता वीएम वर्सेज अदर्स, रत्नेश्वरम एंड अदर्स का जजमेंट की कॉपी हम इनको दे रहे हैं, इसका अवलोकन विभाग जरूर करे।